तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। आज की इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का बुक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 1 विकास का कुल 50 VVI MCQ, जो पूरी तरह NCERT बुक के ऊपर बेस है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोग का, निम्नलिखित में से सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है? तो वह है केरल। केरल जो है सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य है। तो कोई जो है एक अमीर परिवार की लड़की है, ठीक है, तो उसके लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या होगा? उसके लिए विकासात्मक लक्ष्य होगा जितनी उसकी भाई को आज़ादी मिलती है उतनी उसे भी स्वतंत्रता मिले, ठीक है। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वो एक अमीर घर की लड़की है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोग का, आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है। तो आर्थिक विकास जो होता है उसमें नियमित रोजगार, स्वतंत्रता और निर्मित एवं बेहतर मजदूरी, ये तीनों जो है देखे जाते हैं, ठीक है। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, विकास का लक्षण है। तो विकास का क्या लक्षण है? विकास का लक्षण होता है आय में वृद्धि करना, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, नियमित रोजगार और बेहतर मजदूरी, और डी उपयुक्त सभी। देखिए, विकास जानते कब होता है? जब लोगों की जो है आय में वृद्धि हो जाती है, स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वहाँ की बेहतर हो जाती हैं, और सबको जो है नियमित रोजगार मिलता है और बेहतर मजदूरी मिलती है, ठीक है। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य कौन सा है? तो निर्धनता जो है गरीबी का सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य हम लोग का बिहार और उड़ीसा। भारत के जो है बिहार और उड़ीसा 2 सबसे गरीब राज्य हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 है, भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो पूछ रहा है गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक कौन सा है? यहाँ पर पूछ रहा है प्रतिशत को अगर ध्यान दीजिएगा तो वो है हम लोग का छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जो है प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा गरीब है, ठीक है। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, सार्वजनिक सुविधाओं का उदाहरण है। तो सार्वजनिक सुविधाओं का उदाहरण है, सार्वजनिक का अर्थ होता है सभी के लिए, ठीक है, सबके लिए। तो सरकार द्वारा चिकित्सालय खोलना, सरकार द्वारा स्कूल खोलना, सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र खोलना, ये तीनों जो है सार्वजनिक सुविधाओं के उदाहरण है। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोग का, मानव विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है? मतलब पूछ रहे हैं यहाँ पर, अगर मानव को विकास करना है तो उसके लिए साक्षरता यानी पढ़ाई क्यों इंपॉर्टेंट है? तो उसका कारण है शैक्षिक विकास के लिए, राजनीतिक विकास के लिए और सामाजिक विकास के लिए। ये इन तीनों कारण के लिए जो है साक्षरता इंपॉर्टेंट है। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के लिए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 9 है, मानव विकास का क्या अर्थ है? तो मानव विकास का क्या अर्थ है पूछ रहा है, तो वह है आपका मानव की गुणवत्ता में सुधार होना, मतलब मानव की गुणवत्ता में सुधार होना जो है मानव विकास का अर्थ है, ठीक है। मानव जो है आज किस जगह है और आगे किस जगह होगा, उसी को देखकर जो है विकास का निर्धारण किया जाता है, उसे ही गुणवत्तम विकास कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय आय का जो है प्रमुख स्रोत अभी के समय में वो है सेवा क्षेत्र। भारत को ये सबसे ज़्यादा आय जो है अभी सेवा क्षेत्र से प्राप्त हो रही है, ठीक है, यानी कि तृतीय क्षेत्र, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो किसी देश का विकास जो है वह किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? वह है प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, उपयुक्त सभी से, ठीक है। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन तीनों कारणों से जो है किसी देश का विकास निर्धारण किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 12 है, विकास को मापने हेतु आय के अतिरिक्त कौन सा अन्य मापदंड है? तो आय के अतिरिक्त कौन सा अन्य मापदंड है? वह है हम लोग का स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता दर। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीकरणीय संसाधन है? देखिए, संसाधन जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला है नवीकरणीय। नवीकरणीय का अर्थ होता है कि जिसे हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं या पुनः बना सकते हैं, ठीक है। और एक होता है गैर नवीकरणीय। गैर नवीकरणीय का अर्थ होता है जो एक बार खत्म हो जाएगा उसे हम लोग पुनः नहीं प्राप्त कर सकते, वो नीचे चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, खनिज तेल। खनिज तेल जो है गैर नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, जिससे एक बार खत्म हो जाने पर हम लोग पुनः प्राप्त या पुनः नहीं बना सकते, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है,
मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है? तो मानव विकास रिपोर्ट जो है हम लोग का यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो है पेश की जाती है। तो ये जो आंसर क्वेश्चन नंबर ए दिया है ये गलत है, तो 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यूएनडीपी। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? तो भारत का कौन सा राज्य है जहां साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, यानी सबसे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं वहां पर? तो वो है आपका केरल। सबसे ज़्यादा जो है केरल के लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उद्योगपतियों के लिए एक विकासात्मक लक्ष्य है? यहाँ पूछ रहा है जो उद्योगपति है यानी बिजनेसमैन है उनके लिए विकासात्मक लक्ष्य कौन सा होगा? तो उनके लिए विकासात्मक लक्ष्य होगा अधिक बिजली प्राप्त करना। देखिए ये जो तीनों कारण है, जैसे कि अधिक दिनों तक काम पाना, बेहतर मजदूरी पाना, ये जो है बेरोजगार इंसान का निशानी है, ठीक है। देखिए पहला कारण वो तो उद्योगपति है। उद्योगपति है मतलब उसके पास कोई बिजनेस होगा, कोई पैसा का स्रोत होगा, ठीक है। तो उसका मतलब होगा अधिक दिनों तक बिजली प्राप्त करना। देखिए वो अगर अधिक दिनों तक बिजली प्राप्त करता है, ठीक है, तो उससे क्या करेगा, उससे वो ज़्यादा उत्पादन कर सकता है, अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकता है। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो किसी देश का विकास जो है प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति उपयुक्त सभी से निर्धारित की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, विकास को मापने के लिए आय के अतिरिक्त कौन सा अन्य मापदंड है? तो आय के अतिरिक्त जो है स्वास्थ्य है, प्रति व्यक्ति आय है, साक्षरता दर है, ये तीनों है, ठीक है, उपयुक्त सभी है। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो देश क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, भी क्वेश्चन आ गया है आई। तो जिन देशों का जो राष्ट्रीय आय अधिक होता है तो उसे कहते हैं हम लोग विकसित देश। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विकसित देश, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 21 है। उससे पहले बता दूं, अगर आपको ये सारे क्वेश्चन आते हैं तो आप इसे टेस्ट के रूप में ले सकते हैं, नहीं आते तो आप इसे कॉपी में नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम के समय में आपको बहुत ही ज़्यादा काम देगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, गरीबी कैंसर की रोग की तरह है, किसने कहा? गरीबी जो है कैंसर की रोग है, ये किसने कहा? तो वो कहा था अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था, ठीक, किसने कहा था? अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था, इसको याद रखिएगा। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? द्वितीयक क्षेत्र को समझाने से पहले मैं आपको समझा दूं कि क्षेत्र जो है 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में जो है कृषि के संबंधित कार्य आते हैं, द्वितीयक में आपका आएगा उद्योग से संबंधित कार्य आएगा जिसमें किसी चीज़ का हम लोग विनिर्माण कर रहे हैं, और तृतीयक में आपका आएगा सेवा क्षेत्र क्या तृतीयक क्षेत्र जिसमें हम लोग किसी भी चीज़ का उत्पादन नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हम लोग को, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग को जो है द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उद्योग। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? क्वेश्चन बोल रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना जो हुई थी उसका समय काल क्या था, वो किस समय हुआ था? तो वो हुआ था हम लोग का 2007 से लेकर 2012 तक, यानी 5 साल, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2007 से 2012। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तो आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण कौन है? तो वह सामाजिक संस्थाएं। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सामाजिक संस्थाएं। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, आर्थिक विकास के अंतर्गत जो है सम्मिलित लक्ष्य कौन कौन से? तो आर्थिक विकास के अंदर सम्मिलित लक्ष्य जो है वह नियमित रोजगार, स्वतंत्रता, निर्मित और बेहतर मजदूरी। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, विकास का लक्षण है, कोई देश अगर विकास कर रहा है तो उसका क्या लक्षण होगा, उससे कैसे पता करेंगे कि वह विकास कर रहा है? तो पहला कारण होगा उसका जो है लगातार आय में उसका वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार, स्वास्थ्य सुविधाएं जब भी उसका विस्तार करने लगेगा, और वहाँ के लोगों को जो है नियमित रोजगार और बेहतर मजदूरी मिलेगी, ठीक है। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य कौन सा है? तो वह है हम लोग का बिहार और उड़ीसा। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक कौन सा है? तो वह हम लोग का जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और मौलिक साक्षरता, ये तीनों जो है जीवन की गुणवत्ता का सूचक है, मतलब जीवन कितने अच्छे से हम लोग जी रहे हैं, ठीक है। गुणवत्ता मतलब होता है उसके गुण में जो है विकास होना, ठीक है। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 29 है,
तो क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग का अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति। ठीक है, कोई देश का अगर जनसंख्या बढ़ जाता है तो उसमें आर्थिक विकास की गति क्या होगी, तो वह होगी आपकी मंद हो जाती है। मंद हो जाती है मतलब कम हो जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 है, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। तो एक अर्थव्यवस्था का जो सृजन कैसे होता है, तो प्राकृतिक संस्थाओं से, भौतिक संस्थाओं से और मानवीय संस्थाओं से, इन सभी संस्थाओं से होता है। ठीक है, तो 30 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 31 है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था आपका 1952 में। तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1952 राष्ट्रीय विकास परिषद का इस वर्ष गठन हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है, तो वह होता है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक है, देखिए अर्थव्यवस्था जो है 3 प्रकार के होते हैं, पहला है पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी, तीसरा है मिश्रित। तो पहला जो है पूंजीवादी, उसमें जो पूरा अधिकार रहेगा बाजार के ऊपर रहेगा। ठीक है, और दूसरा रहेगा समाजवादी, जिसमें उसका मुख्य उद्देश्य रहेगा लोगों का विकास करना या लोगों का जो लोक कल्याण करना। और तीसरा रहेगा आपका मिश्रित। मिश्रित में जो है आधा सरकार कंट्रोल करेगी, आधा बाजार कंट्रोल करेगी। ठीक है, तो इसका 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था आपका 1951 से 1956। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 से 1956। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। देखिए कोई समाजवादी अर्थव्यवस्था है जो उसमें सर्वाधिक बल क्या दिया जाएगा, तो वो दिया जाएगा आपका लोक कल्याण पर। मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य रहता है लोगों का कल्याण हो, जितना से जितना हो सके उसमें लोगों का कल्याण किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं कौन सा है, तो उसमें निजी क्षेत्र भी होंगे कुछ और कुछ सार्वजनिक भी होंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, बिहार एक राज्य है। देखिए बिहार जो है झारखंड के बगल में पड़ता है, वो कैसा राज्य है, तो वो जो है कृषि प्रधान है। मतलब वहां पर जो कृषि को प्रधानता दी जाती है, यानी कृषि ज्यादातर भाग में की जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है। देखिए जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उसके बाद उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मुख्य उद्देश्य था उसका तीव्र आर्थिक विकास। भारत चाह रहा था कि उसका कितना जल्दी आर्थिक विकास हो, लोगों का रोजगार जो है मतलब अच्छा से लोगों का रोजगार मिल सके, रोजगार का सृजन यानी रोजगार नया निर्मित कर सके भारत, निर्धनता निवारण यानी गरीबी को खत्म किया जाए। ठीक है, तो ये कोई भी देश अगर पहले विकास करना चाहेगा ना तो उसको जो है अपना निर्धनता रेखा को जो है कम करना पड़ेगा। वहाँ पे बहुत से लोगों को मतलब गरीबी रेखा से दूर करना पड़ेगा, उन लोगों को कुछ सुविधाएं देनी पड़ेंगी। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों को कौन सी देश जो है उसका आर्थिक स्थिति बेहतर है, तो वह है आपका श्रीलंका। श्रीलंका का जो है मानव दृष्टि के विकास के लक्ष्य से जो आर्थिक दृष्टि बेहतर है। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो बिहार जो है इसको एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार हैं। तो अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, तो 3 मुख्य प्रकार है। ठीक है, तो 40 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, इनमें से कौन से देश समाजवादी अर्थव्यवस्था है, तो कौन सा देश ऐसा है जहां समाजवादी अर्थव्यवस्था है, तो रूस जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, और यहाँ पर अमेरिका जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण, और भारत जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो 41 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 42 है, समयक विकास से संबंधित है। तो समयक विकास का संबंधित होता है तो सभी वर्ग के लिए। देखिए समयक विकास जो होता है ना वो गरीब लोगों के लिए भी होता है और अमीर लोगों के लिए भी होता है। तो 42 का आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, सभी वर्गों से समयक विकास का लक्ष्य होता है। तो क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। देखिए नीति आयोग की स्थापना जो है 2015 में हुई थी, और इसका वो मतलब उद्घाटन किसने किया था, तो वो किया था आपका हमारे भारत के प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी जी ने किया था। किसने किया था, नरेंद्र मोदी जी ने, इसको याद रखिएगा। और कब हुआ था ये, 2015 को। तो 44 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है, तो पूछ रहा कौन आर्थिक क्रिया नहीं है, तो आर्थिक क्रिया आपका नहीं है आपका बेरोजगारी जो है एक आपका आर्थिक क्रिया नहीं। देखिए कृषि अगर आप करते हैं तो आपको
जितना भी धन हो लेकिन धन प्राप्त होता है, मतलब पैसे उससे आते हैं आपको। बीमा, अगर आप किसी बीमा में एजेंसी में काम करते हैं तब भी आपको पैसे आते हैं। और परिवहन, अगर आप गाड़ियाँ भी चलाते तब भी आपको पैसा। लेकिन बेरोजगारी, अगर आप बेरोजगार रहते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की उसमें जो आर्थिक क्रिया नहीं होती, मतलब उसमें आपको पैसे नहीं आएंगे, ठीक है। तो 44 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो देखिए, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। क्षेत्र 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो तृतीयक को कहते हैं हम लोग सेवा क्षेत्र, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 46 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। तो पूछ रहा भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसे है? तो वह मिश्रित, अगर समाजवादी बोलेगा तो रूस, और पूंजीवादी बोलेगा तो अमेरिका, और मिश्रित बोलेगा तो भारत। तो क्वेश्चन नंबर 47 है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इसका सही आंसर होगा भारत। तो क्वेश्चन नंबर 48 है, इनमें से कौन योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है? ये क्वेश्चन VBI क्वेश्चन है। तो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है हमारे प्रधानमंत्री जी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, डेबिट कार्ड संबंधित, जो डेबिट कार्ड संबंधित है आपका ATM प्रणाली से। तो क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नांकित में से कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? देखिए, नवीकरणीय का अर्थ होता है जिससे हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं या पुनः बना सकते हैं। तो इसका सही आंसर है आपका भूमिगत जल। भूमिगत जल को हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपके कुल 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने से जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। तो जय हिंद, जय भारत।